जय हिंद साथियों, पुनः टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो प्रश्न नंबर 40 तक हम लोग देख चुके थे कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका आपको विकल्प डी बतलाया गया था, निहार, रश्मि, री, नीरजा, दीपशिखा। समय के अनुसार 1930 है निहार का, 1932 है रश्मि का, नीरजा का है 1934, दीपशिखा का है 1942। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है। तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, वैदिकी, इसे कहीं कहीं वैदेही भी शायद लिखा होता है, उसे कहीं मिले तो आप लोग देख लीजिएगा। वैदिकी है या वैदेही है। प्रिंटेड मीडिया है, कहीं गलती भी हो सकती है। न भवति, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, नील देवी, सती प्रताप आदि इनके अन्य नाटक हैं। मैला आंचल उपन्यास के लेखक का नाम है। तो मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न नंबर 42 का डी उत्तर होगा। यह एक आंचलिक है उपन्यास, यानी आंचलिक मतलब ग्रामीण। इनके अन्य उपन्यास हैं कितने चौराहे, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू, रोड आदि। आगे प्रश्न है 43 दिया है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है। तो इसमें हुआ है त्यागपत्र में। यानी मृणाल नामक जो भाग्यहीन युवती की आत्मपीड़ा का चित्रण त्यागपत्र में किया गया है। इस उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। कथानक भारत में, तो उपन्यास का नाम बताना है कि भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। यानी इसमें से 3 है कि जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखे गए हैं, एक जो है कि नहीं है। तो 44 प्रश्न का ये विकल्प है झूठा सच। झूठा सच भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित उपन्यास आधा गांव है, उसके बाद कर्मभूमि भी है और तमस भी है। जबकि यशपाल द्वारा वर्ष 1957 में रचित झूठ सच देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। सॉरी, ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं पूछा है। तो ये झूठा सच देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। तो ये है प्रश्न में कंफ्यूजन है कि हमें कंफ्यूज हो गए हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। तो बाकी यहाँ पे दिया गया कि आधा गांव कर्म तमस, ये जो भारत पाकिस्तान पर आधारित उपन्यास गांव, जबकि यशपाल द्वारा इस देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास। सही, ये प्रश्न सही है, ये नहीं होगा। श्रीलाल शुक्ल की रचना है।
श्रीलाल शुक्ल की रचना है, तो आपका 45 का सी विकल्प होगा राग दरबारी। और इनकी अन्य रचनाएं हैं आदमी का जहर, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव एवं मकान से 76 यानी 76। लालटीन की छत के लेखक हैं, तो सी इसका विकल्प होगा। लालटीन की छत एक उपन्यास है के लेखक निर्मल वर्मा हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास एक चिथड़ा, सुख, वे दिन आदि हैं। सर्वदा एक वचन में रहने वाला कौन सा शब्द है? वधु, जनता, उस और पिता। तो 47 का आपका उत्तर है बी है जनता। ये क्या है? सर्वथा यानी सदैव एक वचन में होता है, जैसे जनता ही प्रधानमंत्री को चुनती है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो उसको क्या कहेंगे? आत्मकथा कहेंगे। डी विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 49 है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय, तो इसमें आपका 49 का सी विकल्प होगा ईय। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? तो 50 का आपका उत्तर होगा सी विस्मरण, यानी स्मरण का याद करना। विस्मरण का क्या होता है? भुला देना। 51 प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? तो संक्षिप्त का विलोम शब्द होगा आपका विस्तृत। अन्य का भी विलोम अगर जो समझना सोचना चाहते, चलिए अन्य का हो जाएगा। इसका मान लीजिए संक्षिप्त का हो गया विस्तृत, तो स्थिर का अस्थिर हो जाएगा, सीमा का असीमा हो जाएगा, और यहाँ विकास का विनाश या ह्रास हो सकता है। प्रश्न नंबर 52 दिया है, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। यहाँ समानार्थी शब्द हैं। यमुना का तीनों हो सकता है, तो टटनी भी, सूर्यसुता भी होता है और कृष्णा भी होता है। 52 का कालिंदी, कृष्णा, सुरसुता ये होगा, तटनी नहीं होगा इसमें। यानी ऐसे समझ लीजिए, इसका समानार्थी शब्द होते हैं सूर्यसुता होता है, कालिंदी होता है, यमुना होता है, सूर्य तनया होता है, अर्कजा होता है तथा कृष्णा। अतः इसका सही विकल्प आपका बी होगा। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त को कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो 53 का आपका बी विकल्प होगा, जो है कि पंचवटी। बाकी यशोधरा, साकेत ये क्या है? नायिका प्रधान है। पंचवटी एक नायक प्रधान रचना है, जिसके नायक हैं कौन? लक्ष्मण हैं। यशोधरा में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला नायिका के रूप में है। विष्णु प्रिया यानी पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का जो है कि नायिका के रूप में वर्णन है। प्रश्न नंबर 54 है, मैथिली शरण गुप्त
इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? भारत भारती, या रंग में भंग, द्वापर या साकेत में? तो 57 का आपका डी होगा। मैथिली शरण गुप्त के इतिहास में उपेक्षित नारी है कौन? तो उर्मिला है, जो साकेत में क्या होता है, प्रतिष्ठित है। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो चाक उपन्यास की लेखिका है आपका 55 का ये होगा मैत्रेयी पुष्प। मैत्रेयी पुष्प चाक उपन्यास की लेखिका है। कठ गुलाब और मिलजुल मन मृदुला गर्ग का उपन्यास है। काठ गुलाब मिलजुल मृदुला गर्ग का है। मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को क्या 1931 में साहित्यिक अकादमी सम्मान प्रदान किया गया? प्रभा खेतान का उपन्यास पीली आधी है। ईला चंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो 56 का डी होगा आत्मकथात्मक। जहाज का पंछी को आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा जा सकता है। ईला चंद्र जोशी के अन्य उपन्यास निर्वासित है, जिप्सी है, सन्यासी है, पर्दे की रानी है, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी और ऋतु चक्र। प्रश्न नंबर 57, दहेज और बेमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? सेवा सदन, मंगलसूत्र, निर्मला या प्रतिज्ञा? तो यहाँ आपका 57 का डी विकल्प होगा निर्मला। प्रेमचंद अपने उपन्यास निर्मला में दहेज और बेमेल विवाह की समस्या को उठाया है। सेवा सदन जो है वेश्या जीवन पर आधारित उपन्यास है। महाकवि माँ की प्रसिद्धि है उपमा के लिए, अर्थगौरव के लिए, या पद लालित्य के लिए, या इन तीनों के लिए? तो 58 का डी है इन तीनों के लिए। महाकवि माँ की प्रसिद्धि प्रश्न में दिए गए तीनों पदों के लिए है, यानी उपमा के लिए भी है, अर्थगौरव के लिए भी है और पद लालित्य के लिए भी है। 58 का डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हल संधि का उदाहरण नहीं है? तो प्रश्न नंबर 59 का आपका सी होगा सीओ वंद्य। सीओ वंद्य हल संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसका विच्छेद शिव धन वंद्य होगा। संस्कृत की हसिष्य सूत्र से सीओ वंद्य होगा। अगला है वद धन कृत्वा रूप बनेगा। तो प्रश्न नंबर 60 का आपका सी उत्तर होगा उदित्वा। शुद्ध वाक्य है प्रश्न नंबर 61 का सी विकल्प हो सही है। विद्यालम परितः वृक्षाः सन्ति। वध्वा वध्वाम रूप बनेगा। तो 62 का आपका बी होगा वध्वाम होगा सप्तमी एक वचन में, इसमें होगा सप्ती एक वचन में।
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला के पति धर्म पिता हैं दुर्वासा, नारद, कौंड या मारीच। तो यहाँ आपका 62 का सी होगा कण्व। प्रश्न नंबर 64 है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ये है महादेवी वर्मा की। प्रश्न नंबर 65 है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो यहाँ मोहन राकेश की नहीं है, तो 65 का आपका बी होगा कन्यादान। यह क्या है? मोहन राकेश की कृति है। यह एक नाटक जो है विधा है, जिसके नाटककार हैं विजय तेंदुलकर। सही, मोहन राकेश की नहीं है, तो ये है कन्यादान। यह नाटक विधा जिसके नाटककार हैं विजय तेंदुलकर। प्रश्न नंबर 66 है, अरुण मधुमय देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद जी की किस कृति में है? तो 66 का आपका डी विकल्प होगा चंद्रगुप्त। अरुण यह मधुमय देश हमारा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख पात्र कार्नेलिया का है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 67, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। तो क्या होगा? सी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इसके रचनाकार हैं। रेल का विकट खेल और इनकी अन्य कृतियां हैं नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नई दमयंती, स्वयंवर, चंद्रसेन, बाल विवाह आदि। 68 अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा है? तो ये हैं मलुकदास जी। इनकी रचनाएं हैं रतन खान, अलखवानी, ज्ञानबोध आदि। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। तो संत परंपरा में नहीं आते हैं, तो 69 का आपका डी होगा नंददास। ये अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास संत परंपरा से संबंधित नहीं है। जबकि कबीर, दादू दयाल, नानक, रविदास, मूलकदास, सुंदरदास आदि क्या हो निर्गुण संत काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 70 है, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो 70 का असत्य होगा जो है बी विकल्प जो दिया है कि यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। ये क्या है? गलत है। समाधान की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। तो ये आपका है 71 का बी विकल्प होगा सूफी साधना से। 72 प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
किस ग्रंथ को सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है? तो 72 का आपका होगा सी मृगावती। मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। इस ग्रंथ के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। इंद्रावती कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी पर आधारित है। बाजी पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं? तो प्रश्न नंबर 73 का आपका ये होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र हैं, यानी बाजे पहलिया के घुंघरू। जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना दीप जले शंख बजे आदि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा रचित कृतियां हैं। अगला प्रश्न है सूर्य काव्य के विषय में कौन सा कथन तथ्य गलत है? तो ये तो सूरदास वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, ये तो सही है। प्रश्न नंबर 74 का सगुण भक्ति का प्रतिपादन है। तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं जो सगुण धारा में आते हैं। अब यहाँ दिया है भाषा अवधी है, तो ये ब्रज भाषा में लिखते हैं, इनकी मुख्य भाषा ब्रज भाषा रही है। ये दिया है सूर्य काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, ये भी सही है, यानी असत्य गलत तथ्य है सी। भ्रमरदूत के रचनाकार हैं? भ्रमरदूत की रचनाकार हैं 75 का ये होगा सत्यनारायण कविरत्न। अब यहाँ दिया है इनकी सभी रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया था। कविरत्न में भवभूति की उत्तर रामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य होरेस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो प्रश्न नंबर 76 का आपका ये होगा संवत 1631 में। यानी लगभग 1574 ईस्वी में की गई। यह महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया राम कथा पर आधारित 7 कांडों में वर्णित है। राम रक्षा स्तोत्र देखिए कहाँ गया, थोड़ा इसके लिए खेद है। यहीं पे हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 74, 75, 76 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना किस संवत में की गई? तो 1631 संवत में, लगभग 1574, यानी 74 इसमें से घटा देंगे, इसमें प्लस कर देंगे तो आपका संवत आ जाएगा, ईस्वी है ये। महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया राम कथा पर आधारित 7 कांडों में है। प्रश्न नंबर 77 है राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं? प्रश्न नंबर 77 का आपका डी होगा रामानंद। अगला प्रश्न है रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम की रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। रजिया गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। इनके लिखी गए उपन्यास है तिलिस्मी, शीश महल, लीलावती, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंग
लवंग लता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी, तारा, अंगूठी का नगीना आदि। और आज का अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि इसके आगे पीडीएफ नहीं है। यह है आखिरी चट्टान रत्नाकर के लेखक हैं। तो आखिरी चट्टान के रत्नाकर के लेखक हैं मोहन राकेश। दिए गए विकल्पों में अमृत राय जो है कलम का सिपाही जो प्रेमचंद की जीवनी है, रांगी राघव जो है तूफानों के बीच जो रिपोर्टाज है, राहु संकृत्यायन किन्नर देश में यात्रा वृत्तांत। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः 80 से 125 का पीडीएफ अगले दिन आपको मिलेगा।